Now, in case of muscle contraction, we were seeing this diagram, and as we had discussed that basically in case of skeletal muscles, you will not have any space left. इसीलिए जो skeletal muscles है, more than 90 to 95% content is only microfilaments. ठीक है, 90 से 95% माइक्रोफिलामेंट्स होता है, जिसको हम लोग मसल लैंग्वेज में मायोफिलामेंट्स बोलते हैं. फिर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द ईआर ऑफ द मसल. नाउ दिस ईआर ऑफ द मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स ऑफ कैल्शियम, है कि नहीं? तो कैल्शियम सोर्स के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ इसके बाद अगर कुछ जगह बच गया तो माइटोकॉन्ड्रिया रखा जाता है एंड न्यूक्लियस, फिर अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म. तो इसीलिए स्केलेटल मसल्स में देयर इज सिवियर स्कैर्सिटी ऑफ योर व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए दे विल ऑलवेज बी डेफिशिएंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए स्केलेटल मसल में फैटिग होने का चांसेस हाई होता है. ओके, द चांसेस ऑफ फैटिग इज हाई इन स्केलेटल मसल्स. बट सेम थिंग अगर आप स्मूथ मसल्स में देखेंगे तो उसमें फैटिग कम होगा. अगेन इसमें आप देखिए बहुत सुंदर सा डायग्राम है, आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट सारा का सारा जो सेल है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मायोफाइब्रिल बंडल्स, है कि नहीं? तो सारा का सारा मायोफाइब्रिल बंडल्स भरा हुआ है. एंड दैट डे वी हैड आल्सो डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ सार्कोमियर एंड Z band, I band, A band, तो U band, all these concepts we have discussed. And this is the आपका जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो कंसेप्ट है कि नहीं? सो ये देखिए बहुत क्लीन व्यूज है. सो दिस इज बेसिकली द थिक फिलामेंट एंड दिस इज बेसिकली द थिन फिलामेंट, है कि नहीं? नाउ डिड वी डिस्कस द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मसल्स दैट डे? Yes, sir, we discussed. So what was the last thing you are discussing? Tell me. मायोसिन स्ट्रक्चर और बायोकेमिस्ट्री. हाँ हाँ हाँ, मायोसिन हो गया था. तो थिक फिलामेंट मायोसिन हो गया था. तो अब ये देखिए, सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए ना. आपको पता चला उसको हम डिस्क क्यों कहते हैं? जेड डिस्क. ओके, बिकॉज अगर आप एक मायोफाइब्रिल का क्रॉस सेक्शन में लोगे तो वो आपको सर्कुलर सेक्शन ही दिखेगा. एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द डिस्क. सो ये आपका जेड डिस्क है. ओके, एंड दिस इज द एम लाइन. अंडरस्टैंड? एंड प्रोटीन कंसेप्ट्स आल्सो हम लोग उस दिन डिस्कस कर लिए थे. ओके, तो ये आपका थिन फिलामेंट है. दिस इज द आई बैंड ओनली, दिस इज द एच जोन ओनली, दिस इज द एम लाइन एंड दिस इज द ए बैंड. ओके, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट. So today actually we will go ahead and discuss the sliding filament theory. एक्चुअली जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आजकल बोला, तुम्हारे बुक्स में बोला जा रहा है, वो टेक्निकली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं है, वो है क्रॉस ब्रिज थ्योरी. बट उसका जो पहले जो थ्योरी हम लोग प्रपोज किए थे दैट वाज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. बट तमोबाइरे दीदा को गोले की एक ही थ्योरी बना दिया है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. फाइन. सो हियर वी आर सीइंग, इस स्ट्रक्चर को भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, दैट दिस इज द रिलैक्स्ड सार्कोमियर, है कि नहीं? तो ये आपका रिलैक्स्ड सार्कोमियर है एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है. इसीलिए द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल इज आई बैंड, है कि नहीं? तो आई बैंड से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज उस केस में जेड डिस्क जो है वो आके एम लाइन में आपका जो ए बैंड में चिपक जाता है. तो जब जेड डिस्क ए बैंड के साथ चिपक जाएगा और आगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है और जगह ही नहीं है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द रिलैक्स सार्कोमियर एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर.
and we are seeing that during contraction the I band is lost, है कि नहीं? I band धीरे धीरे कम हो रहा है and correspondingly H zone भी धीरे धीरे कम हो रहा है. Understand? So ये सब हम डिस्कस किए हैं. So today we will go ahead. इसके बाद इस चीज को डिस्कस करेंगे. तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे the concept of what? We were discussing the concept of biochemistry, and हमने देखा that the Z disc is made up of which protein? Alpha actinin. Alpha actinin, and the M line is made up of myomycin. Okay, and जो thin filament है it is made up of 3 proteins. कौन कौन सा 3 proteins? आपका actin, आपका tropomyosin and आपका troponin. Understood? तो actin, tropomyosin and troponin. उसमें actin is the contractile protein but troponin is the regulatory protein. Understood? Now जो troponin है वो आपका अटैच कैसे होता है एक्टिन के सहारे? with the help of tropomyosin. इसलिए tropomyosin helps in the attachment of troponin system to the thin filament, and we saw that in case of thin filament जब कैल्शियम आता है तो who is binding to calcium? Which protein is binding to calcium? Troponin. Troponin C, not only C. troponin. Troponin C. Troponin C is binding to calcium in skeletal muscles and cardiac muscles, but in smooth muscles they have calmodulin and caldesmin. Okay, and in your cardiac muscles both calmodulin is also present and your troponin is also present. Okay, तो इसलिए troponin C जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, एंड जैसे ही troponin C में कैल्शियम बाइंड करता है there is repulsion, and troponin I जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर रहा होता है वो उसको खोल देता है. Understand? So that is the case. Now in case of your thin filament, so for activation we saw that we need calcium, but अब जब हम लोग मायोसिन डिस्कस कर रहे थे तो मायोसिन में भी हमने क्या देखा? that basically मायोसिन is a hexameric protein. तो उसमें एक हेड पार्ट होता है जिसमें ग्लोब्यूलर पार्ट है प्लस एक लंबा सा टेल पार्ट होता है. तो दिस इज योर हैवी प्रोटीन्स. ये हैवी प्रोटीन्स है, बट उसके साथ साथ 4 लाइट प्रोटीन्स भी होते हैं. सो इसीलिए आप मायोसिन को 4L2H भी बोल सकते हैं. ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है. नाउ हम लोग को पता है कि मायोसिन का 3 एक्टिविटीज है. द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज ATP बाइंडिंग. इट बाइंड्स टू ATP. तो सबसे पहला बाइंडिंग है ATP. सेकंड क्या है? तो सेकंड इज F एक्टिन बाइंडिंग. व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ ATP. तो सपोज ATP नहीं है तो वो F एक्टिन को बाइंड करता है. एंड थर्ड जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड ATPase एक्टिविटी. ये कब होता है? दिस इज स्टिमुलेटेड बाय कैल्शियम आयन. तो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये ATPase एक्टिविटी एक्टिवेट होता है. बट अब ये जो आपका मायोसिन है इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं हेड, है कि नहीं? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हेड एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड एज द टेल. तो ये हेड है एंड ये टेल है. तो कौन सा पार्ट आपका ये एक्टिविटी शो करता है उसको देखने के लिए सेंट गॉर्गी ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने पहले इसको ट्रिप्सिन से हाइड्रोलाइज किया.
तो जब ट्रिप्सिन से हाइड्रोलाइज किया, ये 2 टुकड़ों में टूट गए, एंड ये टुकड़ों में एनसीईआरटी उसको लिखता है मेरोमायोसिन। ओके, सो एक्चुअली दीज आर कॉल्ड मेरोमायोसिन्स। तो एक टुकड़ा ऐसा है एंड एक टुकड़ा ऐसा है। सो दिस मेरोमायोसिन जो है ऊपर वाला, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भारी है, इसलिए इसको हम लोग हेवी मेरोमायोसिन बोलते हैं, एंड नीचे वाले को लाइट मेरोमायोसिन बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर, एनसीईआरटी में दोनों को सिर्फ मेरोमायोसिन लिखा हुआ है। अब इसमें तीनों प्रॉपर्टीज हेवी शो करता था। तो अब हेवी में भी एक हेड है, एक टेल है, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, पपाइन एंजाइम से ट्रीट किया, जो कच्चा पपीता में होता है। तो जब पपाइन एंजाइम से ट्रीट किया, उन्होंने देखा जो हेड है कि नहीं, सो दिस इज द हेड। ओके, ये हेड है आपका, प्लस आपका एक छोटा सा टेल है। So this part is called heavy meromyosin subunit 1 and heavy meromyosin subunit 2. Understood? So ये 2 parts है, and ये जो दोनों पार्ट में से तीनों प्रॉपर्टी शो करता है heavy meromyosin subunit 1. So इसीलिए इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो व्हाट इज द कंक्लूजन दे ड्रू फ्रॉम दिस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट द मायोसिन हेड, ओके, द मायोसिन हेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, नंबर 1 बाइंडिंग with ATP, पहला ऑप्शन। नंबर 2 बाइंडिंग with F एक्टिन, ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ATP। ये याद रखिए, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे तो अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। एंड 3 इज कैल्शियम एक्टिवेटेड मायोसिन ATPase। तो ये तीनों फंक्शन कौन शो करता है, मायोसिन हेड। ओके, तो मायोसिन हेड इज शोइंग ऑल 3 एक्टिविटीज नाउ। ओके, द मायोसिन टेल, ओके, द मायोसिन टेल्स ऑफ ग्रेटर देन 200 मायोसिन्स फॉर्म द क्या, थिक फिलामेंट। ओके, फॉर्म द थिक फिलामेंट, और उसको हम कहते हैं ए बैंड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ए बैंड। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर आप कंपेयर करेंगे, तो इफ यू कंपेयर इन द फिलामेंट, तो ये जो पार्ट है, ओके, दिस होल पार्ट, यहां से यहां तक अगर हम लोग कंपेयर करें, ओके, तो इफ वी कंपेयर ये पूरा पार्ट, तो ये क्या बनाएगा, सो दिस इज कॉल्ड द, दिस विल फॉर्म एक्चुअली द थिक फिलामेंट, है कि नहीं। ये पूरा पार्ट थिक फिलामेंट बनाएगा या ए बैंड मिलाएगा, बट ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट including some aspect of head and tail, so this is called the cross bridge। okay, it is called the cross bridge। तो अगर क्वेश्चन आए what is the chemical nature of cross bridge, तो आप बोलेंगे heavy meromyosin, और अगर बेस्ट ऑप्शन है आपका हेवी मेरोमायोसिन होगा, किंतु एनसीईआरटी खाली मेरोमायोसिन देइछि, एटा मन रखिबो। ओके, तो इसलिए ये ऊपर वाला पार्ट क्रॉस ब्रिज होता है, नीचे वाला पार्ट क्या बनाता है, ए बैंड। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए ये आपका जो है, सो नाउ सपोज दिस इज मायोसिन हेड,
ओके, तो अब एट रेस्ट क्या होता है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एटीपी, जो उसका पहला प्यार है. सो दिस इज कॉल्ड रिलैक्स स्टेट. ओके, जो रिलैक्स स्टेट में आपका जो मायोसिन हेड है, इट इज एसोसिएटेड विथ एटीपी. बट कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है मालूम है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है एक्टोमायोसिन. ओके, माने एक्टिन एंड मायोसिन का मिलन. बट इधर आप क्या देख रहे हो, रिलैक्स स्टेट मतलब मायोसिन नॉट रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं? मायोसिन अभी कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वो कभी एक्टिन को पकड़ेगा नहीं. उधर एक्टिन भी तैयार नहीं होगा. इसीलिए अब इन दोनों को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए? हमें क्या देना पड़ेगा? कैल्शियम. Calcium कैल्शियम. and तो जब आप कैल्शियम कैल्शियम दोगे, तो कैल्शियम क्या करेगा, ये एटीपीएज को स्टिमुलेट कर देगा. जैसे ही एटीपीएज को स्टिमुलेट कर देगा, यही मायोसिन हेड इस एटीपी को तोड़ देगा, एंड अब बन जाएगा ऐसा. सो दिस इज द क्रॉस ब्रिज एक्चुअली. ओके, ये क्रॉस ब्रिज है, ये आपका ए बैंड है. सो अब इधर क्या है, एडीपी प्लस पीआई. छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि बहुत मुश्किल से फोटो मिला है. इसलिए पंजाबी में एक फेमस गाना है, फोटो तेरी पाकिट विच पाई फिरदा. मीन्स जिस लड़की ने फोटो दिया है, उसका रखा हुआ है फोटो पॉकेट में, मीन्स पर्स में. बट भले ही उसने छोड़ दिया हो, बट बड़े मुश्किल से मिला था, इसलिए छोड़ेंगे नहीं. कब छोड़ेंगे, जब एक सेकेंड ऑप्शन कोई मिलेगा. तो इसलिए जब आपको एफ एक्टिन देने को तैयार है एक और फोटो, तो अब जो मायोसिन फिलामेंट है वो क्या है, अब वो एटीपी एडीपी प्लस पीआई को छोड़ देगा एंड एक्टिन को पकड़ने जाएगा. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो इसलिए तब तक वो नहीं छोड़ेगा एडीपी प्लस पीआई को जब तक उसे एफ एक्टिन नहीं मिलता. तो नाउ जैसे ही मायोसिन फिलामेंट हैज कॉट द एफ एक्टिन, एंड अभी एनर्जी मिलेगा एटीपी हाइड्रोलाइसिस से, उस एनर्जी को यूज करके वो ये जो थिन फिलामेंट को खींचेगा टुवर्ड्स द एम लाइन. ओके, तो टुवर्ड्स एम लाइन वो खींचेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है. ओके, अब आपको क्या करना है, इसको छुड़ाना है कि नहीं? बस एक बार खींच देने से थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसमें 200-300 मायोफिलामेंट्स हैं. तो फिर क्या करें, इसको छुड़ाएंगे कैसे, बोलो? अब एक्टोमायोस एटीपी देंगे. वेस. तो जैसे ही आप एटीपी दोगे, तो जो नोबेल लॉरेट शाहरुख खान ने क्या बोला था कि पहला प्यार भूले से भी नहीं भूलता. टाडा टाडा. तो जैसे ही आप एटीपी दोगे, वो अपना दूसरा प्यार को छोड़ के किसको पकड़ लेगा, एटीपी. अंडरस्टैंड? सो इसीलिए दिस इज द बेसिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. अंडरस्टूड? चलिए, तो अब हम लोग आगे जाएंगे इसका. तो इसलिए शाहरुख खान नोबेल लॉरेट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो now we will discuss the according to your book sliding filament theory. Okay, sliding filament theory of muscle. Okay, muscle contraction. Okay, so sliding filament theory of muscle contraction. Now, who has proposed this theory? Okay, proposed by two groups.
Okay, proposed by two group of scientists. Okay, two group of scientists. Okay, कौन कौन से? नंबर ए, ह्यू हैंसन. ओके, हैंसन, उसको आप हैंसन लिखो, सिर्फ इतना याद रखना चाहते हैं. हैंसन एंड हक्सले. हैंसन एंड हक्सले. एंड नंबर बी है, ओके, सेकेंड इज हक्सले एंड नीडरगर्क. Now these are all Germans. You know, उस समय जब ये वर्ल्ड वार पीरियड था, उस समय मोस्ट ऑफ द रिसर्च वर्क वाज डन बाय जर्मन्स. क्यों? उनको फ्री ट्रायल के लिए लोग मिल जाते थे. All these Nazis, what they used to do, they used to keep all the Jews in the concentration camp. हर एक्सपेरिमेंट जो करना होता था उनके ऊपर करते थे. बच गए तो प्राइज मिल गया, नहीं तो उनको नाली में फेंक देते थे. सो दैट इज वाई उनको फ्री में आपका वॉलंटियर्स मिल जाते थे हर दवाई का टेस्टिंग करने के लिए, है ना. सो दैट इज वाई उस समय दिस एंटायर मसल कॉन्ट्रैक्शन थियरी इज सपोर्टेड या इज वर्कड आउट बाय जर्मन्स. एंड उसी में हैंसन एंड हक्सले एंड नीडरगर्क, दीज आर टू ग्रुप्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इन्होंने काम किया है. एंड दे हैव प्रपोज्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. तो ये जो थियोरी है एक्चुअली छोटा सा है, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. नाउ ओके, रिसेंटली जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, रिसेंटली दिस थियोरी इज आल्सो नोन एज रैटचेट थियोरी और क्रॉस ब्रिज थियोरी. अंडरस्टूड. तो इसीलिए आज के डेट पे जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रैटचेट थ्योरी या क्रॉस ब्रिज थ्योरी इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो इस थ्योरी का जो शुरुआत कैसे होगा, तो द फर्स्ट स्टेप इज, भाई देखो, जब आपका कुछ भी कंट्रैक्शन होगा उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन, है कि नहीं. तो जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता तब तक आप कुछ नहीं करते हो. सो इसलिए द फर्स्ट पॉइंट, तो व्हाट इज द स्टेप 1 ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द, क्या बोलो, एक्शन पोटेंशियल. ओके, ये एक्शन पोटेंशियल या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या उसको हम लोग मोटर एंड प्लेट बोलते हैं. अंडरस्टूड. तो इसीलिए अब आपको, या इसको हम एक्शन पोटेंशियल नहीं बोल के हम लोग ये भी कह सकते हैं स्टिम्युलस. इसको स्टिम्युलस बोल दो सिंपल टर्म्स में. ओके, नाउ इसीलिए अब ये जो स्टिमुलस है, तो आप ध्यान देंगे, नाउ इधर ध्यान दिया जाए. सो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके पीछे एक न्यूरॉन होगा. सो दिस इज द सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब ऑफ ए न्यूरॉन. एंड इसका हम दो डायग्राम बनाएंगे. ये सिनेप्टिक नॉब है, प्लस ये जो है आपका, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सार्कोलेमा. अंडरस्टूड. तो ये आपका सार्कोलेमा है. नाउ जैसे ही आपका इम्पल्स आगे से आ रहा है, इम्पल्स मतलब सोडियम वेव,
ऑलवेज रिमेम्बर इम्पल्स का मतलब होता है सोडियम वेव। तो ये जो है दिस इज योर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ओके, एंड दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक मसल। तो पोस्ट सिनेप्टिक कुछ भी हो सकता है, न्यूरॉन हो सकता है, मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है। अगर वो मसल है इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये क्या है, दिस इज बेसिकली द सार्कोलेमा और द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ना इधर आपका क्या होगा, सो दिस इज योर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अंडरस्टूड? एंड तो ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक सार्कोलेमा में है। दिस गैप इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये गैप होता है, देर आर नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ ऑलवेज मैंने आपको बताया था कि सोडियम जब आता है तो वो दो चीजों को बुला सकता है। ओके, तो नंबर 1 किसको बुलाएगा? देखिए, सपोज आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो एंड घर आए हो, तो आप दो सिचुएशन में घर आ सकते हो। पहला, अगर एग्जाम है प्रिपरेशन लीव में आए हो। दूसरा, एग्जाम के बाद मस्ती करने आए हो। तो जब मस्ती करने आओगे तो आवारा दोस्तों को ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि उनको सारा पिक्चर पता होगा, कौन सी लड़की का ट्यूशन किधर खत्म हो रहा है पता होगा, हर डिटेल पता होगा, मस्करी करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। बट अगर आप एग्जाम के पहले आए हो तो उस दोस्त को कभी भी नहीं याद करोगे। किसको याद करोगे? जो तुम्हारे साथ कॉलेज में हो, ताकि साथ बैठ के तैयारी किया जा सके। तो इसीलिए अगर कुछ काम करना है, सोडियम हर समय बुलाएगा कैल्शियम को। अगर आराम करना है, सोडियम बुलाएगा पोटेशियम को। ये आप याद रखेंगे। तो इसीलिए नाउ हमें काम करना है। इसलिए जैसे ही आपका सोडियम वेव आपका सिनेप्टिक नॉब में पहुंचता है तो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा, ऑलवेज याद रखेंगे कैल्शियम बाहर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड। तो इनसाइड कैल्शियम इज लो। तो जैसे ही आपने चैनल खोल दिया तो कैल्शियम क्या होगा, वो अंदर आ जाएगा। ओके, ना जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा, आपके सिनेप्टिक नॉब में बहुत सारे क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, है कि नहीं? सो दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स। ना उस सिनेप्टिक वेसिकल में क्या रिएक्शन चल रहा है? तो इसके अंदर क्या है, एसेटिक एसिड प्लस कोलिन को जोड़कर हम एसिटिल कोलिन बना रहे हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड इस एंजाइम को कैटलाइज कौन करता है? एसिटिल कोलिन, एसिटिलेज एंजाइम। फाइन, तो ये आपका धीरे धीरे बना रहा है। ना जैसे ही कैल्शियम आएगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स करेंगे। तो जैसे ही इस एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स करेंगे तो यहाँ वेसिकल आकर टूट जाएगा। सो अब देख रहे हो, इधर आपका वेसिकल आके टूटा एंड क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा एसिटिल कोलिन। एंड अगला जो न्यूरॉन है
उसमें जो ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर होता है, दिस इज कॉल्ड एसिटिलकोलिन रिसेप्टर. तो व्हाट इज एसिटिलकोलिन रिसेप्टर? इट इज ए लिगैंड gated sodium channel. Okay, ligand gated sodium channel. Understood? तो कौन सा लिगैंड? इस केस में एसिटिलकोलिन. नाउ जैसे ही एसिटिलकोलिन आके उसके साथ चिपकेगा, क्या होगा? गेट ओपन हो जाएगा. So this will open and सोडियम अंदर आ जाएगा. तो इसीलिए अब हमने क्या कहा? दैट सार्कोलेमा इज डीपोलराइज्ड. डीपोलराइज मतलब एक्टिवेटेड. समझ रहे हो? अब जैसे ही सार्कोलेमा एक्टिवेट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा. डू यू अंडरस्टैंड? बोलिए, इसमें Yes. कोई डाउट्स है? No. चलिए, तो इसीलिए ये आपका जो पहला स्टेप है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, तो जिसको कि हम लोग पेन डाउन करेंगे. सर हाँ बोलो. सर जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स आपने बोले थे वो कैसे टाइप के प्रोटीन से? ये टनल प्रोटीन्स होते हैं, दे आर टनल प्रोटीन्स. ओके सर. चलिए, तो एक्चुअली क्या होगा नाउ? स्टिम्युलस. तो व्हाट इज स्टिमुलस? सोडियम वेव reaches the end of the neuron. उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल बटन्स या बूटॉन टर्मिनॉक्स. ठीक है. सो ये उसके अलग अलग सिनोनिम्स है. तो इसमें आपका खबर आ जाता है. ओके, द इंफॉर्मेशन इज रीचिंग. ठीक है. तो इसीलिए अब उससे सेकेंड पॉइंट क्या होगा? तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम channels open, causing rapid influx of calcium into the muscle, into the synaptic knob. हो गया. तो अब धड़ाधड़ कैल्शियम आएगा. तो आप थर्ड पॉइंट, कैल्शियम ओके stimulates. Okay, calcium stimulates the microtubules to cause exocytosis of synaptic vesicles. ठीक है. सिनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस कराएगा. तो उससे क्या होगा? नाउ एसिटिलकोलिन ये एक है. आप उसमें बहुत सारा 80 के करीब आजकल न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कवर हो गए हैं. तो एसिटिलकोलिन और न्यूरोट्रांसमीटर्स ओके रिलीज